कुकू कुकू, जल्दी चलो, जंगल की दूसरी ओर मेला लगा है, चलो हम मेला देखने जाते हैं। रुको, मैं अपनी मम्मा से इजाजत ले लूं। कुकू अपने घर के अंदर जाता है। कुकू की मम्मा मिर्ची साफ कर रही थी। मम्मा, जग्गू मेला देखने जा रहा है, मैं भी चला जाऊं? मगर याद रखना, शाम होते ही घर को लौट कर आ जाना। जाओ, चले जाओ मेरे बच्चे। फिर कुकू खुशी खुशी अपने दोस्त जग्गू के साथ मेला देखने चला जाता है। जल्द ही वो जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां उनका दोस्त कीकी पहले से ही आया हुआ था। कुकू और जग्गू को देखकर कीकी उनके पास आ जाता है। मैं यहाँ हूँ, अच्छा हुआ जो आप सब भी आ गए, अब तो बहुत मजा करेंगे हम सब मिलकर। फिर वो तीनों दोस्त नाव झूले में बैठ जाते हैं। नाव झूले में कुछ पक्षी तो बहुत डरे हुए थे, वो शोर मचा रहे थे। झूला रोको, झूला रोको, डर लग रहा है, झूला रोको। फिर वो सब एक छोटी सी खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। वहाँ से कुकू अपने लिए एक छोटी बैटरी से चलने वाली लाइट लेता है। कुकू, ये फजूल खिलौना है, ये खिलौना हमारे किसी काम का नहीं है। वो देखो बड़ा झूला, चलो सब बड़े झूले में बैठते हैं। वो सब वहाँ जाते हैं। चाचा छमछम अपने बड़े झूले के पास बैठा हुआ था। अंकल अंकल, हमें भी बड़े झूले में बैठना है, एक भुट्टा मकई का लगेगा, बैठ जाओ। मगर उनके पास ना तो अब पैसे बचे थे और ना ही कोई और चीज थी जिसे देखकर वो सब झूले में बैठ सकते। मेरे पापा कहते हैं मकई के भुट्टे किसान के खेत से मिलते हैं, चलो हम सब मकई के भुट्टे लेने जाते हैं। वो सब बच्चे थे, अभी छोटे थे, इसलिए कुछ सोचे बिना वो सब किसान के खेत की तरफ चले जाते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। हम बहुत दूर निकल आए हैं, चलो हम वापस जाते हैं, ये रास्ता मैंने पहले कभी ही नहीं देखा। थोड़ा और आगे किसान का खेत होगा। वो नहीं रुकते, इसलिए कुकू को भी अपने दोस्तों के साथ ही जाना पड़ता है। फिर वो सब किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। किसान अपने खेत में बैठा हुआ था। रुको रुको, अभी किसान खेत में है, जैसे ही किसान जाएगा हम मकई के भुट्टे ले लेंगे, तब तक तो झूले वाले अंकल भी घर चले जाएंगे। नहीं, अभी शाम होने में काफी समय है। वो सब इंतजार करते हैं। सूरज ढलने लगता है और शाम हो जाती है। फिर शाम को किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर अपने घर चला जाता है। चला गया, किसान चला गया। वो सब किसान के खेत से एक एक मकई का भुट्टा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो थोड़ा ही उड़े थे कि अंधेरा भरने लगता है। अंधेरे में कुकू अपनी लाइट जला लेता है। देखा, मेरी लाइट हमारे काम आ गई। तुम कह रहे थे कि ये एक फजूल खिलौना है। यार कुकू, सच में ये तो बहुत काम की चीज है। उड़ते उड़ते वो किसी और ही दिशा में चले जाते हैं। वो सब रास्ता भूल जाते हैं। वो पुराना और सूखा हुआ जंगल था। वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वापस चले, मगर आपने मेरी एक न मानी। हमें क्या खबर थी कि हम रास्ता भूल जाएंगे। यहाँ से आगे जाना खतरनाक है, हम यहीं बैठ जाते हैं और रात यहीं बैठकर गुजारते हैं। कुकू की मम्मा बहुत परेशान थी। जग्गू की मम्मा गौरी और कीकी की मम्मा लूसी कबूतरी चिड़िया के पास आती हैं। चिड़िया, मैंने मना भी किया था जग्गू को, मगर उसने मेरी एक न सुनी। अब न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा। गौरी बहन, मेरा कुकू तो शाम के बाद कभी भी घर से बाहर नहीं रहा। वो जरूर किसी मुश्किल में होंगे। सब बच्चों की माएं बहुत परेशान थी। फिर चिड़िया, गौरी और लूसी अपने बच्चों की खोज में निकलती हैं। वो जंगल की दूसरी तरफ मेले की जगह पर जाती हैं। वहाँ तो वीराना था, कोई भी पक्षी ना था। झूले थे और बड़े झूले के पास एक पक्षी सोया हुआ था। चिड़िया उसे आवाज देती है, झूले वाले पक्षी उठें, हम बहुत मुश्किल में हैं।
चाचा छमछम नींद से जाग जाता है। आप सब इस समय तो झूले बंद हैं। आप सुबह आना। पक्षी, हम झूले लेने नहीं, अपने बच्चों की खोज में आई हैं। हमारे बच्चे सुबह मेला देखने आए थे, मगर अभी तक लौटकर घर नहीं आए। वो सब मेरे पास दोपहर के समय आए थे। उनके पास पैसे नहीं थे झूला लेने के लिए। फिर वो मकई का भुट्टा लेने चले गए और फिर यहाँ तो लौट कर नहीं आए। चिड़िया, चलो, हमें आगे घने जंगल में जाना होगा। हो सकता है बच्चे रास्ता भूलकर घने जंगल में चले गए हों। सब छोटे बच्चे बैठे हुए थे कि उड़ता हुआ मिट्ठू तोता कुकू की लाइट देखकर वहाँ आ जाता है। तुम सब कौन हो? अरे, तुम्हारा नाम तो जग्गू है और तुम कौवे के बेटे हो। हाँ अंकल, हम सब मेला देखने आए थे कि रास्ता भूल गए। चलो, मुझे पता है आपके जंगल का। आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं और वो सब मिट्ठू तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं। कुकू अपनी टार्च से रोशनी कर रहा था। चिड़िया, वो देखो, वो सामने रोशनी नजर आ रही है। शायद कोई उस दिशा में जा रहा है। वो सब रोशनी की तरफ उड़ती हैं। मम्मा, मम्मा, हम यहाँ हैं। अपनी मम्मा को दूर से देखकर कुकू अपने दोस्तों और मिट्ठू अंकल को रुकने का कहता है। फिर गोरी, चिड़िया और लूसी भी वहाँ आ जाती हैं। बच्चों, हमने आपको बहुत ढूंढा, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? ये सब तो सूखे जंगल में बैठे हुए थे। मैं इन्हें आपके जंगल छोड़ने जा रहा था। आपका नाम मिट्ठू है ना? हाँ हाँ गौरी, मैं कालू का दोस्त मिट्ठू ही हूँ। मैंने जग्गू को पहचान लिया था। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। फिर सब माएँ अपने अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ती हैं। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मम्मा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, जब भी शाम हो लौटकर अपने घर आ जाना है और कभी भी उस रास्ते पर ना जाना जिससे आप अनजान